और आज मैं रोहित कुमार सिंह और आर क्लास के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं। फिर उसको एक बार याद करेंगे और उसको समझेंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कृपया इस चैनल पर बने रहें, इस पूरे वीडियो को पूरा देखें और पूरी तरह से इसको समझें। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अब बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रैशनल नंबर भी कहते हैं। परिमेय संख्या, इसे रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो इसे हम पिछली कक्षाओं में भी 9वीं कक्षा में पढ़े हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और P और Q एक पूर्णांक हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें देख लीजिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 के बराबर नहीं हो। जैसे कोई भी संख्या हम ऐसा लिखेंगे, उदाहरण के स्वरूप 2/3, 3/2, 4/5, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन वैसी संख्या जिसके नीचे में 0 हो जाएगा वो परिमेय नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब 0/1 तो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन 1/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अब आता है परिमेय संख्या के कुछ मानक रूप हैं। तो परिमेय संख्या के मानक रूप वैसी संख्या को कहते हैं जब परिमेय संख्या के P और Q दोनों सह-अभाज्य के रूप में हो। तो इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। परिमेय संख्या के मानक रूप, जब P/Q सह-अभाज्य हो, सह-अभाज्य हो। इसका कहने का मतलब यह है जब P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो। जैसे 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इनमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। इसे हम सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/9, 9/5, 4/7। ये सब ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब भी एक परिमेय संख्या ही है। ये सब भी एक परिमेय संख्या ही है।
तो एक बार फिर से हम रिमाइंड कर दें कि वैसी संख्या जिसे p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाए जहां p और q एक पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2/3, 3/2, 4/5, 0/1। उसी तरह परमेय संख्या मानक रूप अभी बताए हैं, जब p बट्टा क्यू दोनों सह हो तो उसे हम परमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। अब आता है अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या होता है? अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या का विलोम ही हो गया अपरमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर भी कहते हैं। इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q एक पूर्णांक हो तथा हो जहां q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जाए। परमेय संख्या में था जिसे लिखा जाए, और यहां लिखेंगे q नॉट इक्वल टू के रूप में नहीं लिखा जाए, के रूप में नहीं लिखा जाए। तो उदाहरण के तौर पे लिखेंगे, जैसे √2, √3, √5, √7, पाई 0.3142 सो ऑन। कुछ ये सब संख्या जो है, तो यहाँ देख रहे हैं कि जितनी भी आभास संख्याओं का वर्गमूल है और वो एक अपरमेय संख्या है, उसके अलावा पाई। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि पाई यदि होगा तो अपरमेय संख्या होगा, लेकिन जब हम पाई का मान 22/7 लिखेंगे तो 22/7 कभी भी अपरमेय संख्या नहीं होगा, वो हमेशा परमेय संख्या होगा। इस बात का ध्यान रखना है, इसे नोट कर लें। वैसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में हो, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में ना लिखा जाए, जैसे √2, √3, √5, √7, पाई 0.3143 सो ऑन। ऐसी संख्या जो हो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अब प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसे हम एक विरोधाभासी थ्योरम से सिद्ध करते हैं, विरोधाभासी प्रमेय से सिद्ध करते हैं। वो प्रमेय क्या है अभी हम सवाल बनाएंगे तो आप समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हम इसका विरोधाभास मानेंगे कि माना कि √5 एक परमेय संख्या है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे तो √5 बराबर p बट्टा क्यू, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और pq एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। हम लोगों ने माना कि √5 एक यहाँ माना कि √5 एक अपरमेय नहीं, इसे हम परमेय संख्या मानेंगे। यहाँ इसका उल्टा लेना है, तो यहाँ हम क्या मानेंगे? माना कि √5 एक परमेय संख्या है, जहाँ √5 बराबर p बट्टा क्यू और q नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है? एक
सहभाज्य संख्या है, मतलब P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर होगा 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा P²/Q²। अब क्या करेंगे, तो Q² के इधर ले जाएंगे, तो 5Q² बराबर P²। अब लिखेंगे 5Q² बराबर P²। इसका मतलब हुआ कि 5P² का गुणनखंड है, 5P² का गुणनखंड है। इसका मतलब हुआ कि 5 यदि P² का गुणनखंड है तो 5P का भी गुणनखंड होगा, 5P का भी गुणनखंड है। अब हम मानेंगे कि माना P बराबर K, तो क्या हो जाएगा, 5Q² बराबर P बराबर 5K। हम P बराबर कितना मान लेते हैं, 5K। माना कि P बराबर 5K, तो P की जगह कितना लिख देंगे, 5K का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5Q² बराबर 25K स्क्वायर। माना कि 5 बराबर P बराबर 5K, तो 5Q² बराबर 5K का स्क्वायर, तो 5Q² बराबर कितना हो गया, 25K स्क्वायर। इसका मतलब है कि 5 से 25, तो Q² बराबर कितना हो गया, 5K²। तो इसका मतलब 5 से Q² विभाजित होता है, 5Q² का गुणनखंड है, तो 5Q का भी गुणनखंड है। Q का भी गुणनखंड है। तो हम लोगों ने देखा कि 5P का भी गुणनखंड है और 5Q का भी गुणनखंड है। अगर दोनों का गुणनखंड है, लेकिन हम लोगों ने माना है कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ 5 एक दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो लिखेंगे 5P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त अतः निष्कर्ष हमारे कथन का विरोधाभास है, अतः निष्कर्ष हमारे कथन का विरोधाभास है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आज हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने सिद्ध किया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगले प्रश्न में और सब ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम सिद्ध करेंगे, और परमेय और अपरमेय के संबंधों को भी हम अगले वीडियो में बताएंगे।
और इस वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं। खत्म करने से पहले हम लोग आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी से परिपूर्ण लगा होगा। यदि आप लोगों को ऐसा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे उत्साह को वृद्धि करें। नमस्कार।